हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आकाशा एयरलाइन जो भारतीय एविएशन सेक्टर में एक और प्राइवेट एयरलाइन कदम रख चुकी है, जिसका नाम है आकाशा एयर। ये आकाशा एयरलाइंस क्या है? भारतीय एविएशन सेक्टर में ये एक प्राइवेट एयरलाइंस के रूप में कदम रख चुकी है। आइए इस जो आकाशा एयरलाइन है उसके बारे में समझते हैं कि आकाशा जो एयर है वो 7 अगस्त से उड़ान भरेगी। और जो आकाशा एयरलाइन है उसको भारतीय एविएशन जो सेक्टर है उसमें क्या अनुमति मिल चुकी है एक प्राइवेट एयरलाइंस के रूप में। और राकेश झुनझुनवाला का निवेश इसमें सबसे बड़ा है। ये राकेश झुनझुनवाला कौन है, इनके बारे में भी आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली जो फ़्लाइट है वो 7 अगस्त को स्टार्ट हुई आकाशा एयरलाइंस की। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद के लिए ये पहली फ़्लाइट इसकी हुई आकाशा एयरलाइंस की। और ये भारतीय एविएशन सेक्टर में पहली प्राइवेट मतलब एक और जो प्राइवेट एयरलाइन है वो है आकाशा एयरलाइंस। आइए इसको समझें। 7 जुलाई को आकाशा एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो आपका DGCA है उसके द्वारा इसको अपना एयर ऑपरेटर प्रमाण पत्र मिल चुका है। मतलब इसको अनुमति मिल चुकी है जो आकाशा एयर है उसको उड़ाने के लिए नागरिक उड्डयन का जो महानिदेशालय है उससे इसको अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब एयरलाइन ने क्या किया, अनुमति मिलने के बाद 22 जुलाई से ही इसने क्या किया, जो अपनी उड़ानें हैं इसके लिए टिकटों की बिक्री करना शुरू कर दिया। और विमान मंत्री कौन है भारत के? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 7 अगस्त 2022 को आकाशा एयरलाइंस की पहली जो कमर्शियल फ़्लाइट थी उसको हरी झंडी दिखाकर इस एयरलाइंस का क्या किया, शुभारंभ किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कौन है? भारत के विमानन मंत्री हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। 7 अगस्त से भारतीय एविएशन सेक्टर में एक और प्राइवेट एयरलाइन कदम रख चुकी है जिसका नाम क्या है? आकाशा एयर। क्या है कि भारतीय एविएशन सेक्टर में एक और प्राइवेट जो एयरलाइन है वो कदम रख चुकी है। निवेशक राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली एयरलाइन जो है आकाशा एयर की पहली फ़्लाइट आज 7 अगस्त को उड़ान भरेगी। आकाशा की पहली कमर्शियल फ़्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए जो उड़ान है वो भरने वाली है। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको हरी झंडी दिखाकर इस जो पहली आकाशा एयरलाइंस की जो पहली उड़ान है उसको क्या शुभारंभ किया, उसका उद्घाटन किया। उन्होंने आकाशा की पहली कमर्शियल उड़ान को हरी झंडी दिखाई और उनके साथ केंद्रीय जो राज्य मंत्री VK सिंह भी मौजूद रहे। अब ये उड़ान कब भरी? 7 अगस्त 2022 को रविवार था। तो सुबह 10:05 पर एयरलाइन की जो पहली फ़्लाइट थी वो मुंबई से उड़ी और 11:25 पर अहमदाबाद गुजरात में पहुंच गई। आकाशा एयर 13 अगस्त से और कई रूट जो हैं उनका भी संचालन ये प्रारंभ कर देगी 13 अगस्त से। आकाशा एयर में सबसे जो बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी है वो राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेख की है। राकेश झुनझुनवाला कौन है? आपके जो शेयर मार्केट है उस शेयर मार्केट के सबसे बड़े भारत में इन्वेस्टर हैं, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट बोला जाता है। ये शेयर मार्केट के बारे में इनको ज़्यादा नॉलेज है, ये CA भी हैं। अभी इनके बारे में पूरा देखेंगे। तो जो आकाशा एयरलाइंस है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी रेख की है। दोनों को मिलाकर इस आकाशा एयरलाइंस में कुल इनकी हिस्सेदारी 45.97% है। तो सबसे बड़े शेयरदार आपके राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्नी हैं इस आकाशा एयरलाइंस में। इसके अलावा इसमें विनय दुबे, संजय दुबे, नीरज दुबे, माधव भटकुली, VAR कैपिटल वेंचर्स, कार्तिक वर्मा भी आकाशा एयर के प्रमोटर हैं, वो भी इसमें क्या है, शेयर हैं इनके भी। राकेश झुनझुनवाला के बाद विनय दुबे की हिस्सेदारी कितनी है? इसमें 16.13% विनय दुबे की हिस्सेदारी है। राकेश झुनझुनवाला की कितनी है? 45 दशमलव समथिंग। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इस आकाशा एयरलाइंस में हिस्सेदारी है वो विनय दुबे की है, 16.13% है। आकाशा एयर 13 अगस्त से बेंगलुरु कोच्चि के लिए भी जो अन्य जो इसके रूट हैं आकाशा एयरलाइंस के वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। 13 अगस्त को ये बेंगलुरु से कोच्चि के लिए उड़ान भरेगी और 19 अगस्त से बेंगलुरु मुंबई, 15 सितंबर से चेन्नई मुंबई के लिए भी इसकी जो उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी आकाशा एयरलाइंस की। 7 जुलाई को आकाशा एयर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो आपका DGCA है उसने क्या एयर ऑपरेटर प्रमाण पत्र इसको सौंप दिया। इसको अनुमति मिल गई कि आप अपना जहाज़ क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। एयरलाइन ने 22 जुलाई से ही अपनी पहली उड़ान के लिए टिकटों की बिक्री भी करना शुरू कर दिया। और आकाशा एयर अभी 2 जो 737 मैक्स विमान है उसके साथ ये परिचालन स्टार्ट कर रही है आकाशा एयर। अभी ये क्या 2 विमान है
737 मैक्स उसके साथ अपनी जो उड़ान है उसको जो परिचालन है उसको स्टार्ट कर चुकी है। और इसने क्या किया कि जो आकाशा एयर है वो बोइंग कहाँ की कंपनी है, इंपॉर्टेंट है, बोइंग आपकी यूएसए की कंपनी है। बोइंग याद रखिएगा, यूएसए का जो सेटल सेटल यूएसए में जो सेटल स्थान है वहाँ पर क्या बोइंग कंपनी स्थित है, इसको विलियम बोइंग ने स्थापित किया। और ये क्या है, यहाँ पर जहाज़ का निर्माण किया जाता है, जो लड़ाकू विमान, इन सभी चीज़ों का इस बोइंग में निर्माण किया जाता है। तो आकाशा जो एयर है उसने बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की 72 यूनिट का ऑर्डर और दे दिया गया है बोइंग कंपनी को। 72 और जो मैक्स एयरक्राफ्ट हैं 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, उसकी क्या एक ऑर्डर दे दिया गया है आकाशा एयरलाइंस के द्वारा कि हमें बोइंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया गया है कि हमें 72 जो यूनिट और है जो 737 आपके मैक्स एयरक्राफ्ट, इसका और हमें यूनिट चाहिए। तो ये 2023 तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। एयरलाइन कोशिश हर महीने क्या होगी कि एक दो नए जो विमान हैं उस एयरलाइंस में जोड़ना है। इसका उद्देश्य है कि हर महीने कम से कम 2 जो विमान हैं उनको जोड़ा जा सके, और कंपनी हर 12 महीने में 12 से 14 विमानों को जोड़ने की तैयारी कर रही है। 18 जो विमान हैं उनकी डिलीवरी मार्च 2023 तक हो जाएगी। 72 का क्या किया है, 72 जो यूनिट है 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की, उसमें से 18 जो विमान हैं उद्देश्य रखा गया है कि 2023 तक कम से कम बोइंग कंपनी के द्वारा आकाशा एयरलाइंस को 18 विमानों की डिलीवरी कर दी जाएगी। अब समझते हैं जो आपके आकाशा एयरलाइंस है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी है वो राकेश झुनझुनवाला की है। ये आपके राकेश झुनझुनवाला है, इन्हें द वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, भारत का वॉरेन बफेट बोला जाता है। वॉरेन बफेट कौन है उनके बारे में भी अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए राकेश झुनझुनवाला को देखते हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था और ये भारत के सबसे बड़े निवेशक और शेयर व्यापारी हैं। ये स्टॉक जो ट्रेडर्स होते हैं, शेयर व्यापारी हैं, ये भारत के सबसे बड़े निवेशक और शेयर व्यापारी हैं। जो आपके जो शेयर मार्केट होता है उसमें ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वे पेशे से क्या हैं, सीए चार्टेड अकाउंटेंट हैं, और उनकी कंपनी जो है रेयर एंटरप्राइजेज हैं जिसका पोर्टफोलियो प्रबंधन ये स्वयं करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, साथ ही साथ इन्हें इकोनॉमिस्ट की भी जानकारी है, और ये उसी का फ़ायदा, चार्टेड अकाउंटेंट होने के साथ साथ इनको क्या शेयर मार्केट की जितनी भी जानकारी है उनके पास उपलब्ध है। और ये भारत के निवेशक हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और ये भारत में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं वो हैं राकेश झुनझुनवाला। इनको क्या भारत का वॉरेन बफेट बोला जाता है। अब वॉरेन बफेट कौन है इनको देख लेते हैं कि कौन है वॉरेन बफेट। ये वॉरेन बफेट हैं, आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये कहाँ के हैं और ये क्या है, जो वैश्विक विश्व के स्तर पर इनका क्या योगदान है। वॉरेन बफेट, वॉरेन एडवर्ड बफेट 30 अगस्त को 1930 को इनका ओमाहा नेब्रास्का में पैदा हुए थे। ये एक क्या है, अमेरिकी निवेशक है, इन्वेस्टर हैं। ये क्या अमेरिकी इन्वेस्टर हैं, व्यवसायी और परोपकारी व्यक्तित्व है इनका, और उन्हें शेयर बाज़ार में दुनिया का सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। शेयर बाज़ार क्या होती है समझ लेते हैं एक मिनट, कि शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार होता है जहां कंपनियों के जो शेयर होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। 2 मिनट इसको, शेयर बाज़ार क्या है इसको देख लेते हैं कि ऐसा बाज़ार होता है जहां कंपनियों के जो शेयर हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, और किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह, जिस प्रकार आप मान लीजिए मंडी जाते हैं, सब्जियों के बाज़ार जाते हैं, सब्जियों की मंडी, वहाँ पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाकर किसी व्यापारी, जो बड़ा व्यापारी है उससे नहीं खरीदते हैं, बल्कि क्या होता है एक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर अनेक जो व्यापारी होते हैं वो क्या सब्जियों को लगाकर बैठे रहते हैं। आप जाते हैं उनसे क्या करते हैं, उन सब्जियों को खरीदते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, शेयर मार्केट भी होता है। शेयर मार्केट दूसरी ही जो बाज़ार हैं उन्हीं के तरीके क्या होता है, ये शेयर मार्केट होता है जिसमें जो कंपनी के शेयर होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं, और ये कंपनी के जो शेयर होते हैं वो ऑनलाइन इनकी खरीद और बिक्री होती है, और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है उसके माध्यम से क्या होता है, कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, शेयर का मतलब होता है कंपनी की जो हिस्सेदारी, उसको क्या बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। भारत में बात करें तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE बोला जाता है, और दूसरा है आपका NSE क्या है, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना
1875 में हुई। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में भारत की जो पहुंच है वो सुनिश्चित करने में, भारत की जो एक स्थिति है उसको दिलाने में ये बीएससी का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये एशिया की सबसे पुरानी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। और वहीं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से जो सक्षम है, अग्रणी है, वो स्टॉक एक्सचेंज है आपका एनएसई, जिसकी स्थापना 1992 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। कभी अभी आगे ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। अभी क्या जो शेयर मार्केट था तो उसके बारे में एक बता दिए कि ऐसा बाजार होता है जहां कंपनी के जो शेयर होते हैं उनकी खरीद और बिक्री की जाती है। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है पूछा जाता है एग्जामों में, भारत में 2 हैं, एक बीएससी दूसरा एनएससी। बीएससी जो क्या है वो भारत का सबसे पुराना व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आइए आगे देखें कि ये दुनिया के सबसे महान निवेशकों में इनको जाना जाता है और वो बर्कशायर हैथवे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं और सबसे बड़े शेयर धारक हैं उसके। 11 फरवरी 2008 तक अनुमानिता 62 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल जो संपत्ति है उसके साथ फोर्ब्स जो मैगजीन है उसने लिस्ट जारी की दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की। तो उसमें जो वॉरेन बफेट थे इनका स्थान सर्वोच्च था, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे 2008 में। इनकी जो संपत्ति थी वो 62 अरब अमेरिकी डॉलर थी। ये थे आकाशा एयरलाइंस के बारे में। और साथ ही साथ उस आकाशा एयरलाइंस में जितने भी व्यक्तियों की हिस्सेदारी है हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और राकेश झुनझुनवाला के बारे में देखा, ये भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, सबसे बड़े जो शेयर मार्केट हैं उसके जानकार हैं ये आपके राकेश झुनझुनवाला। और साथ ही साथ इनको क्या इंडिया का वॉरेन बफेट बोला जाता है। तो जो वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉरेन बफेट की जो महत्ता है हमने उनको भी देख लिया कि इन्हें विश्व के स्तर पर क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा निवेशक इनको बोला जाता है। और 2008 में जो फोर्ब्स की मैगजीन जारी की गई थी, दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई थी फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, तो इन्हें 2008 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान इन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये थे आज की आकाशा एयरलाइंस के बारे में जानकारी। आकाशा एयरलाइंस जो भारत में क्या है, एक एविएशन सेक्टर में एक प्राइवेट एयरलाइन है। एक और एयरलाइन प्राइवेट जो एयरलाइन है वो भारत के एविएशन सेक्टर में प्रवेश कर चुकी है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।